जय श्री कृष्णा एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। मेरी भी अब से शुरू होगी। तो आज मैं फिर से जल्दी उठ गई थी, शायद इसलिए कि मुझे लेट तक सोने की आदत नहीं है। पर फिर मैंने सोचा कि चलो अब उठ ही गई हूँ तो थोड़ा बहुत पढ़ ही लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ा काम भी है। तो मैंने सोचा कि जो भी मैंने सोच रखा है कि मुझे आज ये करना है वो करना है, तो उसको मैं दोपहर तक या इवनिंग तक कंप्लीट कर लूँ, ताकि मुझे फिर बाद में ऐसा बर्डन जैसा कुछ फील ना हो और रिग्रेट ना हो कि हाँ मैं इतना भी नहीं कर पाई, ये वो जो भी है। सबसे पहले उठ के मैंने काफ़ी टाइम से मैंने पॉलिटी नहीं पढ़ी थी, मैंने अपना सेकंड रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। और उसमें से कुछ चैप्टर जो कि मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट थे, मैंने उनको कवर भी कर लिया था। पर अभी मैं फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे एग्ज़ाम के सिलेबस में नहीं था। तो वहाँ से मैं अपना रिवीजन फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। और मॉर्निंग में ना मुझे ना पॉलिटी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मतलब एक ऐसा होता है ना कि आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट हो, उसको आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो मैं मॉर्निंग में छत पे चली गई थी और मस्त एंजॉय करते करते पढ़ रही थी। ये मेरा पहला स्लॉट रहने वाला है, और उसके बाद में फिर दो तीन चीज़ें और सोच के रखी है आज मैंने, वो मुझे करनी है, तो देखते हैं। अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करने के बाद में मैंने बात वगैरह लिया, मैं रेडी हुई और फिर थोड़ा बहुत जो काम था मैंने वो किया, और खाना वाना खा के फिर से मैं बैठ गई थी अपना जोग्राफी करने के लिए। और मैंने अपना क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं कर रही हूँ ओशनोग्राफी। एंड लिटरली मैं कहूँ तो मुझे लगा नहीं था कि मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में इतना आएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों, जब मैंने एनसीईआरटी भी एक बार तो मैं पढ़ी चुकी हूँ, जब मैंने पढ़ी तो मुझे वो मज़ा नहीं आया। एक ये होता है ना कि हाँ सब समझ में आ रहा, तो काफ़ी मुझे टिपिकल लगा। तो मुझे लग ही रहा था कि बस ये सब्जेक्ट मैं जैसे तैसे कर लूँ, बट जब अब मैं करने बैठी हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। और आई थिंक ये ज़रूरी भी है, जब आप कोई चीज़ करते हो तो उसमें आपका इंटरेस्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस रेस में हम हैं ना, वो रेस काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, थोड़ी सी लंबी भी है, और हमें नहीं पता ना कि ये रेस कब तक चलने वाली है। तो एटलीस्ट ये ऐसा तो होना ही चाहिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट हमेशा बना रहे। वो वाला स्लॉट कंप्लीट करके फिर हमारे पानी आ गया था, तो मैंने पानी वगैरह भरवाया। और हमारे ना मतलब ऐसा होता है गर्मियों में तो स्पेशली, कि पानी आ जाए तो सारा काम छोड़ के पहले पानी भरना पड़ता है, क्योंकि 3-4 दिनों से आता है और वो भी बहुत कम। तो पहले वो मैंने किया, और फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गई थी। काफ़ी टाइम से मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि आज जब मैं अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ बिल्कुल। हालांकि मैं वीकली करंट अफेयर्स वगैरह सुनती रहती हूँ, नोट्स भी बनाती हूँ, बट एक होता है ना कि जब आप खुद से कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आप में एक खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि इस चीज़ के एडवांटेजेस क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से कोई किसी चीज़ को करो। और जनरली मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के न्यूज़पेपर देख ही लेती हूँ, बट मैं इंग्लिश वाले को उतना डिटेल में नहीं करती हूँ। हाँ, हिंदी वाले को मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करती हूँ, और मैं वही चीज़ें करती हूँ जो हाईलाइटेड पार्ट होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी बच जाता है, और हमें पता होता है कि हमें ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ से हमें पूरी जो न्यूज़ है ना, वो केवल कुछ पॉइंट्स में ही हमें समझ में आ जाएगी कि क्या मैटर है और क्या नहीं है। ये वाला स्लॉट भी मैं कंप्लीट करती हूँ, ये मेरा सेकंड स्लॉट है।
सो अपना सेकंड स्लॉट कंप्लीट करने के बाद में मैं थोड़ा सा मैंने रेस्ट वगैरह लिया और फिर मैं यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ देख रही थी, जो भी मैंने आज पॉलिटी में चैप्टर पढ़ा था, सोचा थोड़ा उसके एमसीक्यूज़ देख लूँ, क्योंकि उससे आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपने जो चीज़ें हाईलाइटेड मार्क की हैं उनमें से कुछ आ रहा है या नहीं। और फिर जब कल मैंने अपने रूम की सफाई की तो मुझे इकोलॉजी के नोट्स मिल गए मेरे। मैं इनको रख के मतलब रिवाइज़ करना ही भूल जाती हूँ, पता नहीं कैसे, और ये इतने ज़्यादा बल्कि हो रखे थे। तो उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा सा नींबू पानी बनाया क्विक वाला। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।